औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स ICS FSC जनरल साइंस स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 13 हम देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 0/0 फॉर्म देखी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में जाने से पहले कुछ चीज़ें जो है इन्फिनिटी के हवाले से आप समझ लें। वो ये हैं, कुछ रिज़ल्ट जो हैं वो आपने याद रखने हैं। नंबर 1, समथिंग प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा, यानी इन्फिनिटी में कुछ जमा करें इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर समथिंग माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी माइनस समथिंग, इन्फिनिटी होगा। समथिंग मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये होगा 0। और इन्फिनिटी ओवर समथिंग, ये क्या होगी, इन्फिनिटी। तो ये रिज़ल्ट आपने याद रखने हैं। पहला समथिंग प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दें तो भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करा लें, इन्फिनिटी रहेगा। समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, तो ये 0 आएगा। और इन्फिनिटी ओवर समथिंग, तो ये फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा। ये रिज़ल्ट है। इसको आप ऐसे याद रख लें कि इन्फिनिटी एक सी है, इन्फिनिटी एक सी है। इसमें कुछ डाल देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें से अगर आप 2 बाल्टियाँ निकाल लें और कहने जी मैं समुंदर निकाल आया हूँ, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो कुछ इसमें डाल लें, इसमें से कुछ निकाल लें, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराएं इन्फिनिटी से, तो वो फिर भी इन्फिनिटी आता है। हाँ, ये एक रिज़ल्ट अहम है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, तो ये 0 के बराबर होता है। इसी तरह नेक्स्ट ये रिज़ल्ट कुछ नोट करें हमारे पास कि अगर लिखा हो लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी ऑफ x, तो ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। अगर इसके ऊपर कोई पावर भी आ जाए, यानी x पावर p आ गई, तो कोई पावर भी होगी वो इन्फिनिटी होगा। लेट्स से कि लिमिट आ गई है x गोज़ टू इन्फिनिटी ऑफ x स्क्वायर, तो ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई पावर भी आप लेंगे तो वो इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है, क्यूब स्क्वायर जो भी पावर लेंगे वो इन्फिनिटी होगी। दूसरा जो रिज़ल्ट है अहम आपने नोट करना, वो ये है कि अगर लिखा हुआ है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी ऑफ 1/x, तो 1/x का आपके पास क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी। सॉरी, ये आएगा 0। इसी तरह अगर कोई पावर भी आ रही है इसके नीचे, यानी x पावर p आ रही है, तो ये भी इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। तीसरे नंबर पे आपने देखना है, अगर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, x की पावर x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ 1/x, तो ये भी उसी सेम तरीके से ही ट्रीट की जाती है जिस तरह हम लिमिट जो है उसकी ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। अगेन अगर इसके ऊपर कोई पावर भी आ गई है माइनस इन्फिनिटी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी। ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आगे क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होंगे, लिहाजा इनको याद रखना है आपने। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म की। कि आपके पास फंक्शन था, जैसे एक ये फंक्शन है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। आपने जब लिमिट लगाई तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी इन्फिनिटी आ गया। इसको कहा जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी जब ये सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, उसके लिए ज़रा जो रूल है हमारे पास वो नोट कर लें आप।
रूल ये है, पहला रूल, अगर लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी है, प्लस वाली इन्फिनिटी है, तो रूल ये है डिवाइड ईच टर्म बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म इन दी क्वेश्चन में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है आपने हर एक टर्म को उससे डिवाइड कर देना है। ये भी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। और दूसरा रूल है इसके लिए, अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है तो फिर डिवाइड किससे करना है आपने, डिवाइड बाय नेगेटिव x हाईएस्ट डिग्री, नेगेटिव x हाईएस्ट डिग्री, यानी जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसको नेगेटिव की पावर में रखकर आपने आंसर बनाना है और हर एक टर्म को आपने इससे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपकी हाईएस्ट डिग्री 5 है तो आप डिवाइड करेंगे -x रेज टू द पावर -5, ये आ जाएगा -x पावर 5। तो आप हर एक टर्म को -x पावर 5 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 21 या 22 पे आपको आर्टिकल मिलेगा 1.5.4। इसके अंदर हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के क्वेश्चंस हैं। उसमें एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, वो ये है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 5x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय -3x क्यूब 10x स्क्वायर और प्लस 50। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है और हाईएस्ट डिग्री x पावर 4 है, तो आपने कहना है डिवाइड बाय x पावर 4। तो हर एक जो टर्म होगी वो x पावर 4 से आपने डिवाइड कर देनी है। ऊपर भी और नीचे भी। ये जी हमने हर एक टर्म को x पावर 4 से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। अब इसको आप जब सॉल्व कराओगे तो आपके पास ये बच जाएगा 5 माइनस 10 आवर x स्क्वायर प्लस 1 आवर x पावर 4 माइनस 3 आवर x प्लस 10 आवर x स्क्वायर प्लस 50 आवर x पावर 4, ये बच गई। अब जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये 5 कांस्टेंट इस पर लिमिट नहीं लगेगी, ये 10 आवर x स्क्वायर इस पर लिमिट लगेगी तो ये 1 आवर की फॉर्म है, 0 हो जाएगा। ये भी 1 आवर की फॉर्म है, 0 हो जाएगा। ये भी 1 आवर की फॉर्म 0, ये भी 1 आवर की फॉर्म, ये भी 0, ये भी 1 आवर की फॉर्म, तो 0। तो हमारे पास रिजल्ट यूँ बनेगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 0 प्लस 0 ओवर 0 0 0, ये आ जाएगा जी 5 ओवर 0। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि समथिंग ओवर 0 ये क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आंसर हमारे पास एक्सेप्टेबल होता है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर जो है
वो 3 है। इसमें क्या है जी, लिमिट x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी 4x पावर 4 माइनस 5x क्यूब 3x पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इन्फिनिटी के साथ नेगेटिव है, हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो अब आपने करना है डिवाइड बाय माइनस एक्स पावर 5, यह आ जाएगा माइनस एक्स पावर 5। हर एक टर्म जो है ये माइनस एक्स पावर 5 से डिवाइड होगी, तो वो किस तरह बन जाएगा, लिमिट x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी 4x पावर 4 ओवर x पावर माइनस एक्स पावर 5 माइनस 5x क्यूब ओवर माइनस एक्स पावर 5 3x पावर 5 ओवर माइनस एक्स पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एक्स पावर 5 प्लस 1 ओवर माइनस एक्स पावर 5। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 4 ओवर x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 ओवर x क्यूब माइनस 1 ओवर x 5। अब माइनस इन्फिनिटी की लिमिट का भी वही रूल है जो मैंने आपको बताया कि जो 1 ओवर में होनी है या समथिंग ओवर होनी है, उसका आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो ये आपके पास आएगा 0 प्लस 0 माइनस 3 0 0। 0 के साथ प्लस माइनस जो है उसका कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए सिंपली आपने 0 ही लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 0 ओवर 3, और 0 ओवर 3 क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 3 उसी 22 पेज के ऊपर आ गई, जो कि माइनस के साथ हमारे पास थी, तो उसको हमने इस तरह से किया जी। नेक्स्ट हमारे पास उसी पेज पे एग्जाम्पल 4, उसका पहला हिस्सा है, लिमिट जो अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे 2 माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रही है, लेकिन वो अंडर रूट के नीचे है। जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, इसका मतलब अकेला एक्स जो है ये लेस देन 0 है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय माइनस एक्स की पावर 1, यानी ये माइनस एक्स ही बचेगा। अब 1 इसलिए लिया है कि ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के नीचे है, तो लिहाजा उसकी डिग्री मैक्सिमम 1 बनेगी, 2 नहीं, इसलिए माइनस एक्स की पावर 1 जो कि माइनस एक्स। अब हर एक टर्म को आपने डिवाइड कर लेना है माइनस एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा 2 ओवर माइनस एक्स माइनस 3x ओवर माइनस एक्स। अब ये जब स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होकर जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, इसलिए स्क्वायर रूट के नीचे क्योंकि स्क्वायर टर्म लेकर जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव में जाएगी। अब ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके ऊपर हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, उसी तरह जो 1 ओवर की फॉर्म में वो 0 हो जाएंगे और बाकी जो होगी उस पर लिमिट आ जाएगी, तो हमारे पास मिलेगा 0 प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 0 प्लस 4, तो आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 4 यानी 3 ओवर 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये माइनस के साथ था हमारे पास इस तरह। इसी एग्जाम्पल का जो दूसरा हिस्सा है
वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ है, आपने प्लस एक्स के साथ डिवाइड करा लेना है और सिंपली इसी तरह उसका आंसर निकालेंगे तो वो -3/2 आ जाएगा, इसका प्लस के अंदर आया। ठीक है जी, तो ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, उसको कर लीजिएगा, ना हो पाए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।